तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं इसको जान लेते हैं पहले। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, कंडीशन। आपने सुना है ना, ऐड वगैरह में आता है कंडीशन अप्लाई, डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कंडीशन से अप्लाई। तो कंडीशन मतलब होता है शर्त। अब शर्त वाले वाक्य, इसका मतलब ये होगा, शर्त वाले वाक्य हो गए कि अब जो हम सेंटेंस सीखेंगे इस सेंटेंस में दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे? दो भाग, यानी कि दो सेंटेंस होंगे और वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो दो सेंटेंसों में काम हो रहे होंगे दो, ठीक है। या फिर काम जो दूसरा वाला काम हो रहा होगा वो पहले वाले काम के होने पर डिपेंड करेगा, या वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पहला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पहला वाला काम हो गया है तो दूसरा काम होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि इस शर्त पे होगा कि पहला वाला काम हो जाए, तो पहले वाले पे काम पे होने पे टिका होगा। यानी शर्त उसकी होगी कि पहला जो काम है वो हो जाए तो ही दूसरा काम होगा। ऐसे हम सेंटेंस सीखेंगे, ठीक है। और वो कितने तरीके के होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, अब जो पहले तरीके के सेंटेंस हम सीखेंगे उनमें क्या है कि जब दो वाक्य हों और दोनों ही गागे गी पे खत्म हो जाएं। ठीक है, जब दो वाक्य हों और दोनों ही गागे गी पे खत्म हों तो पहला वाक्य जो बनाएंगे आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दूसरा वाला जो वाक्य बनाएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे? पहला वाला जो वाक्य बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा, अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा। तो कैसे बना हुआ है? इफ़ यू कम आई शैल कम। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब अगर के लिए हमने इफ़ लगाया, अगर और यदि के लिए इफ़ लगाते हैं। ठीक है, इफ़ यू कम आई शैल कम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया क्यों उन्होंने, ये समझ लीजिए। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हमें समझनी भी है, अगर समझ सकें तो। इफ़ यू कम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों ही काम हमारे फ्यूचर में हो जाएंगे, भविष्य में, तो कल किसी ने देखा है? कल कभी आता ही नहीं है। फ्यूचर कभी नहीं आता, रोज कल बदल जाता है। मैं कल आऊँगा आप ये रोज बोल सकते हैं और वो कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा, तो अगर तुम भी भविष्य में आओगे तो मैं तो कभी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा आना तो भविष्य में हो गया, तो मैं कब आऊँगा? तो अगर आज ही हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, दो दोस्त दावत में जा रहे हैं, तो उससे क्या कह रहे हैं? अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा। तो यानी दोस्त कह रहा है कि मेरा आना तो भविष्य में है, लेकिन वो भविष्य का पूरा होगा जब तुम अभी प्रेजेंट में आ जाओ। इसका मतलब हो गया, अगर तुम आज की तारीख में आते हो, तुम वर्तमान में आते हो, तो मैं भी आऊँगा। अब ये फ्यूचर की बात हो गई। अगर वर्तमान में ये काम हो जाए तो फ्यूचर में वो वाला काम भी हो जाएगा। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं कि अगर अभी सामने ये काम हो जाता है तो दूसरा काम भी हो जाएगा। तो पहले सामने वाले को तो वर्तमान में होना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगर मैं पैसा दूंगा तो वह पैसा देगा, अगर मैं दूंगा तो वो पैसा देगा। ये सेंटेंस है। तो पहला वाला शर्त पूरी हो जानी चाहिए, अगर मैं पैसा दूंगा, अगर मैं पैसा आज की डेट में देता हूं तो वो पैसा देगा। इफ़ आई गिव मनी ही विल गिव मनी, सिंपल। ठीक है, अब दूसरे वाले कंडीशन के वाक्य देखिए। दूसरी क्या है? दूसरे वाले क्या है कि अगर दो वाक्य हों, कितने वाक्य हों? दो, और दोनों ही वाक्य ता ती ते पर खत्म हों। कैसे? अगर दो वाक्य हों और दोनों ही ता ती ते पर खत्म हों तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाक्य बनेगा पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाक्य पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में। अब पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पास्ट परफेक्ट का, पास्ट में फ्यूचर सेंटेंस कैसा होता है वो हमने वुड के यूज में जो मॉडल वर्ब्स कराई थी, तो वुड का यूज पास्ट के फ्यूचर टेंस में भी होता है, वो कराया था। और किसी भी सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ होता है या हैड का यूज़ होता है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं या फ्यूचर में परफेक्ट बना रहे हैं तो लगेगा हैज़ या हैव, और अगर पास्ट में परफेक्ट बना रहे हैं तो हैड लगेगा। ठीक है, यानी कि हैड, हैज़, हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड क्या है? वो सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो इस हिसाब से देखेंगे हम। तो सेंटेंस देखिए, अगर तुम आते तो मैं साथ जाता, अगर तुम आते तो मैं साथ जाता। तो पहला वाला काम अगर पूरा हो गया होता, पास्ट में पूरा हो गया होता, तो मैं साथ जाता। ठीक है, इसलिए परफेक्ट में बनाया गया है, यानी कि इस काम का पूरे हो जाने पर वो साथ जाता। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन विद, तो मैं तुम्हारे साथ जाता। ठीक है, अगर तुम आ गए होते तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता। ये इसका ये मतलब हो गया। सेंटेंस को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि अगर तुम आ गए होते तो मैं तुम्हारे साथ चला गया होता,
अगर तुम आ गए होते तो मैं साथ चला गया होता। ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। असल में इसका यही मतलब है, ठीक है, कि अगर तुमने सच बता दिया होता तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। ये सेंटेंस वो वाले इसमें बनेंगे, ये कहने का मतलब इसमें है, क्योंकि दोनों ही तातीब भी खत्म हो रहे हैं। तो इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन विद। अगला सेंटेंस देखिए, अगर उसने पैसा दे दिया होता तो मैं कार खरीद लेता। तो इफ ही हैड गिवन मनी आई वुड हैव बॉट अ कार। वुड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट, ये बात फ्यूचर में जा रही है। जैसे ये वाले फ्यूचर में जा रही थी, आई शैल वाली, यहाँ भी तो फ्यूचर में जा रही थी। तो ये वाला जो काम हो रहा है ये भी हुआ नहीं है, ये भी फ्यूचर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फ्यूचर में, जो कि कब होगा? जब ये वाला काम पूरा हो जाए पहले वाला। तो अगला काम तो भविष्य में चला गया, कब? पास्ट के भविष्य में। ये पास्ट में ये काम हो जाना चाहिए, हो जाता अगर ये हो जाता तो, इसलिए हमने वुड लगाया है, विल की सेकंड फॉर्म वुड। और परफेक्ट बनाना है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव तो लगाना ही पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट अ कार, ठीक है। इसलिए ये फ्यूचर का परफेक्ट बना हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला टाइप कौन सा है कि ऐसे वाक्य जिनमें बस कोरी कल्पना हो रही हो, ठीक है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, कुछ असलियत नहीं है, कोरी कल्पना की जा रही हो और जिनमें कोई काम ना हो रहा हो। क्या शर्त है? कि सिर्फ कल्पना कर रहे हो, ख्याल कर रहे हो सिर्फ, और कोई काम ना कर रहे हो। तो पहला वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर लगा के बनेगा। सबके साथ वर लगाना है आपको ख्याल करने वाले सेंटेंसों में। और दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? वो बनेगा पास्ट के फ्यूचर में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वुड लगाकर, पास्ट फ्यूचर। सेंटेंस देख लेते हैं। अगर मैं अमीर होता, ये सिर्फ ख्याल बना रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं। अगर मैं अमीर होता तो कैसे बनेगा? इफ आई वर रिच। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, तो देश घूमता। आई वुड विजिट कंट्री, तो मैं देश घूमता, तो आई वुड विजिट कंट्री हो गया। क्योंकि अगर ये वाला काम पूरा होता तो ये वाला काम तो उसका भविष्य था, अगर ये हो जाता तो ये काम तो भविष्य में होने वाला था, इसलिए उसने पास्ट के भविष्य में ही बनाया है, आई वुड विजिट कंट्री, ठीक है। ये काम हुआ नहीं है, तो बता रहे हैं कि अगर ये पास्ट में ये काम हो गया होता तो फ्यूचर में, पास्ट के फ्यूचर में ये काम भी हो जाता, जो कि हुआ नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, अगर मैं पीएम होता तो देश को सोने की चिड़िया बना देता। अगर मैं पीएम होता, ख्याल कर रहे हैं, असलियत तो कोई है नहीं। कैसे बनेगा? इफ आई वर द पीएम आई वुड मेक द कंट्री गोल्डन बर्ड। आई वुड मेक द कंट्री, मैं देश को बना देता क्या? सोने की चिड़िया, तो गोल्डन बर्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बर्ड ऑफ गोल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने 3 तरीके के सेंटेंस हमने भी बनाना सीखे हैं। जो कुछ भी कंडीशनल सेंटेंस में बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि आगे 2 तरीके के सेंटेंस और बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए नंबर 4 कौन सा है? जब दोनों वाक्य तातती पर खत्म हो और पहले वाक्य में कोई चीज अपने पास होने की बात कही जाए। कैसे? कि दोनों वाक्य तातती पर तो खत्म हो लेकिन पहले वाले वाक्य में कोई चीज अपने पास बताई जाए, ठीक है। तो फिर पहला वाक्य कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास कार है, ये बात मैं पास्ट में बोलूं कि मेरे पास कार होती, ऐसे मैं बोलूं तो फिर वो हेड से बनेगा सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? पास्ट फ्यूचर में बनेगा, यानी कि वुड लगा के बनेगा सिर्फ सब्जेक्ट के बाद। देखिए, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार लेता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार लेता। इफ आई हैड मनी आई वुड टेक अ कार। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी आई वुड टेक अ कार। ये देखिए पास्ट फ्यूचर में बना है वुड से सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, अगर उसके पास घर नहीं होता तो वह मेरे घर रहता। इफ ही हैड नॉट, यहां मनी लगा हुआ है, इफ ही हैड नॉट हाउस ही वुड, मेरे घर रहता, ही वुड लिव, ठीक है। इफ ही हैड नॉट हाउस ही वुड लिव एट माई होम, ठीक है। अगर उसके पास घर नहीं होता तो वह मेरे घर रहता। उसके पास घर नहीं होता तो नेगेटिव है तो हैड नॉट लगा दिया, और फिर ये हमारा पास्ट फ्यूचर में बना है सेंटेंस। अगले तरीके की सेंटेंस देखिए कौन से हैं, नंबर 5 कौन से हैं? जब कोई वाक्य काश से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? काश शुरू हो तो उसे बनाते हैं हम आई विश। काश को बोलते हैं इंग्लिश में आई विश, ठीक है। आई विश से शुरू करते हैं और फिर जो आगे सेंटेंस जैसा बनना चाहिए वैसा बनता है। जैसे काश में वहां होता, अब काश में वहां होता ये हम कल्पना कर रहे हैं तो काश के लिए लगेगा आई विश, और कल्पना करने के लिए आई वर देयर। कल्पना करने वाले सेंटेंस के लिए क्या लगता है? वर लगता है सब्जेक्ट के बाद, तो आई वर देयर। आई विश
आई वर देयर। अगला सेंटेंस देखिए, काश तुम मुझे बताते। तो ये कैसा सेंटेंस है, ताते ती पे खत्म होने वाला, ठीक है, दोनों वाक्य ताते ती पे खत्म हो, इसमें एक ही सेंटेंस आ रहा है। काश, मैंने पूरा बनाया नहीं है, सिर्फ पहला पार्ट बनाया है। काश तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद करता, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, मैंने आधा बनाया, ठीक है। तो काश तुम मुझे बताते कैसे हो जाएगा, आई विश यू हैड टोल्ड मी। पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में, अगर दोनों वाक्य ताते थी पे खत्म हो रहे हैं उस रूल के हिसाब से, ठीक है। काश तो आई विश, तुम मुझे बताते यू हैड टोल्ड मी। ये पांचों तरीके के वाक्य हो गए। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने कंडीशनल सेंटेंस को सीखा था। कंडीशनल सेंटेंस सीखने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमने उसको कितने तरीके से सीखा है। अब कंडीशनल सेंटेंस जो हमने सीखे थे, तो अगर उसके आप टाइप्स कितने प्रकार सीखे थे, तो उंगलियों पे गिनिए तो कितने प्रकार हैं। पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऐसे वाक्य, पहले ये जान लेते कंडीशनल होता क्या है। पहले हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि एक ऐसा काम जो तब होगा जब कोई उससे पहला काम हो जाए, यानी कि उसके होने की शर्त ये है कि उससे पहले एक काम होना चाहिए तो ही वो काम होगा, उसकी शर्त है। इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कि दूसरा वाला जो वाक्य बनाएंगे वो पहले वाले के हो जाने की शर्त पे हो रहा है। अगर पहला नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब हमने इसमें पहला टाइप क्या सीखा था, कि वो सेंटेंस जो गागे गी पे खत्म होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें दो भाग हों, दो सेंटेंस हों और दोनों ही गागे गी पे खत्म हों, तो ऐसा सेंटेंस, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो देखें इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, अगर तुम पढ़ोगे, तो ये गागे गी पे खत्म हो रहा है, और तो मैं पढ़ाऊंगा तो ये भी गागे गी पे खत्म हो रहा है। तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर के लिए इफ, ठीक है। तुम पढ़ोगे तो इसका मतलब तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, ठीक है। इफ यू स्टडी को, ये तो लग रहा है इसके लिए कॉमा, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आई शैल, पढ़ाने की, टीच, सेंटेंस कंप्लीट नियम के हिसाब से, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब हमने दूसरा टाइप कैसा सीखा था, दूसरा टाइप हमने वो सेंटेंस सीखे थे जो दोनों ही सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो पार्ट हों, दो हिस्से हों, और उसमें दोनों ही सेंटेंस ताते ती पे खत्म हो जाएं। कैसे खत्म हो जाएं, ताते ती पे खत्म हो। तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस बनेगा पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। पहला सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में और दूसरा सेंटेंस पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में। देखते हैं ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो खाली दोनों ही ताते ती पे खत्म हो रहे हैं। देखिए कैसे, अगर तुम मुझे पूछ लेते तो मैं सब कुछ बता देता, अगर तुम मुझे पूछ लेते, ताते ती पे, मैं बता देता, ताते ती पे हो रहा है, दोनों ही सेंटेंस ऐसे हैं। तो करके देखते हैं, इफ तुम मुझे पूछ लेते, तो पूछने काम कौन कर रहा, तुम, तो यू हो गया सेंटेंस में। इफ यू पूछ लेते, हैड, क्योंकि परफेक्ट बनेगा। फिर पूछने की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, कौन सी फॉर्म, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है पूछने से, पूछ लेते। इफ यू हैड आस्क्ड, किससे, मुझसे, मी, तो मुझे पूछ लेते, कॉमा, मैं सब कुछ बता देता, तो आए। अब ये फ्यूचर का परफेक्ट, पास्ट में फ्यूचर और फ्यूचर में भी परफेक्ट, तो पास्ट में फ्यूचर के लिए क्या लगाते हैं, वुड, और वुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो परफेक्ट बनाना है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए हैव लग रहा है, वरना हैड लग सकता था, हैव, आई वुड हैव। अब हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बता देता, तो बताने की थर्ड फॉर्म टोल्ड। सब कुछ के लिए एवरी थिंग, ठीक है, एवरीथिंग। सेंटेंस समझिए, देखिए फिर से, ये वाला सेंटेंस पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में, पास्ट है इसलिए वुड लगा है, विल का वुड लगा है, पास्ट है तो, ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट है इसलिए हैव लगा है इसके बाद। अब हैव ही क्यों लगा है, हेड क्यों नहीं लगा, क्योंकि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैव एक वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म होती हैं, एक हैव, एक हैड, एक हैड। सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड है और फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव है, ठीक है। तो वुड के बाद हैव आया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये परफेक्ट को दिखाने के लिए आया कि परफेक्ट बनने वाला आगे का सेंटेंस। अब परफेक्ट के बाद हैव के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टोल्ड लगाया और फिर एवरीथिंग की इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें और कौन सा सेंटेंस है ऐसा जो ताते ती पे खत्म हो रहा है खाली,
देखिए, और जिसमें काम होना चाहिए। क्या रूल ऑफ सेंटेंस का? जो खाली ताते पे खत्म हो, दोनों ही में काम होना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में बनेगा पहला, और दूसरा पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा करते हैं। अगर तुमने बुलाया होता तो मैं आता, दोनों ही में काम है। अगर तुमने बुलाया होता तो मैं आता, तो ये भी ऐसा ही सेंटेंस है। इफ यू के बाद परफेक्ट है, इसलिए हेड लगेगा। अब हेड क्यों लग रहा है? क्योंकि पास्ट का परफेक्ट है, और पास्ट के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हेड लगा है, हैव नहीं लगा। तो हेड, इफ यू हैड, अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट है। इफ यू हैड कॉल्ड, बुलाने की थर्ड फॉर्म किसने? अगर तुमने बुलाया होता। इफ यू हैव कॉल्ड, कॉमा, तो के लिए मैं आता, तो आई वुड। पास्ट के फ्यूचर परफेक्ट में हैव कम। ठीक है, आई वुड हैव कम, ये सेंटेंस है। अगला देखिए, और क्या नियम लिखाया था हमने कि जो काश से शुरू होते हैं सेंटेंस, कैसे? काश से शुरू होंगे तो वो सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई विश। काश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई विश। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस देखिए, काश से शुरू हो रहा है। काश मेरे पास कार होती, तो आई विश, कॉमा, मेरे पास कार होती। ये भी ताते पे खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें काम कोई नहीं हो रहा। अब ये कोई चीज़ अपने पास बता रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ अपने पास बता रहे हैं आपके, मेरे पास कार है, तो हैव का यूज़ करते हैं या हैज़ का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर पास्ट में आप कोई चीज़ बता रहे हैं मेरे पास होती या मेरे पास थी, तो वहाँ हैड का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। आई विश आई हैड ए कार। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगर मैं अमीर होता तो मैं सबको अमीर बना देता। अगर मैं अमीर होता, और कैसे सेंटेंस किए थे हमने? वो सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ कल्पना करते हैं, ख्याल करते हैं, बस होता नहीं है असली में, ख्याल करते हैं। तो ख्याल करने वाले सेंटेंसों में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर लगाते हैं इस सेंटेंस में। जैसे मैं अमीर होता, मैं राजा होता, मैं पीएम होता, ये सब ख्याल हैं, कल्पनाएं हैं हमारी। तो कल्पना करने वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद पहला सेंटेंस जो बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद वर लगाते हैं, सभी सब्जेक्ट के बाद। देखिए, इफ आई वर रिच, अमीर को क्या कहते हैं? रिच। इफ आई वर रिच, रिच, कॉमा, तो के लिए मैं सबको अमीर बना देता। ठीक है, तो आई सबको अमीर बना देता, वुड। ठीक है, ये कैसे बनेगा? फ्यूचर के, पास्ट फ्यूचर में, आई वुड मेक एवरीबडी अमीर। आई क्या बना देता? आई वुड मेक रिच, पहले ऑब्जेक्ट, आई वुड मेक एवरीबडी रिच। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। इस तरीके से हमें पहले सेंटेंस करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सब जो हमें सिखाया गया, उसको ढंग से सीखिए। उसके बाद सेंटेंस आराम से कर लेंगे। ठंडे दिमाग से हमें सोचना होता है कि सेंटेंस किस कैटेगरी में आ रहा है, और फिर हम उसे आराम से करते हैं। ठीक है।